आज की प्रेस वार्ता राजवर्धन जी आपके समक्ष कुछ राजस्थान सरकार के बिंदुओं को लेकर रखेंगे। किस प्रकार कांग्रेस लगातार अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है और राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर राजवर्धन जी आपके समक्ष विषय रखेंगे। राजवर्धन जी। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कि आप सब यहाँ समय निकाल कर आए। आज जो मैं बात आप सबके सामने रखने वाला हूँ वो एक तरह से एक बार फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के दोहरे मापदंड का जीता जागता सबूत, जिससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं कोट कर रहा हूं, इस सरकार को कोई अधिकार नहीं कि कॉलेज, टेलीफोन और इंटरनेट बंद कर दे। इसे मैं मानता हूं कि ये भारत की आत्मा की बेइज्जती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी जी ने 19 दिसंबर 2019 को ट्वीट करके लिखा है। दिस गवर्नमेंट हैज नो राइट to shut down colleges, telephones and internet. To do so is an insult to India's soul. राजस्थान में पिछले एक महीने में 4 बार इंटरनेट बंद करा गया। बार बार कांग्रेस के अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है वो सबका ध्यान आकर्षित करती है जम्मू कश्मीर की तरफ और उंगली उठाती है भारत सरकार के ऊपर कि वहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, इंटरनेट को बंद करा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या राजस्थान में आतंकी की घटनाएं हो रही हैं जो पिछले एक महीने के अंदर 4 बार इंटरनेट बंद करा गया? मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर 315 बार इंटरनेट बंद हुआ पिछले 10 साल के अंदर। राजस्थान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 78 बार इंटरनेट बंद हुआ। दूसरे स्थान पर है राजस्थान। और कारण, जम्मू कश्मीर में तो आतंकी घटनाएं हो रही हैं। यह कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आतंक के खतरे से ऊपर युवाओं की परीक्षा का खतरा मानती है। This Congress party feels that terrorism is not so dreaded or so dangerous, but examinations of youth is much more dangerous than terrorism. तो इसलिए इंटरनेट बंद कर देती है। इस तरह के दोहरे मापदंड मैंने किसी एक व्यक्ति में आज तक नहीं देखे या उस व्यक्ति से चलने वाली किसी पार्टी में नहीं देखे जितने कांग्रेस में है। बाकी राज्यों में भी इम्तिहान होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं। यूपी उससे भी बड़ा है, राजस्थान से बड़ा है साइज में, बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन वहां इंटरनेट बंद नहीं करा जाता। ये अपनी जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो अपने कंधे से उतारकर जनता के ऊपर डालने वाली बात है कि कानून व्यवस्था के ऊपर किसके पास समय है राजस्थान सरकार में ध्यान देने का? उनको अपनी सत्ता की पड़ी है, अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है, अपनी अंदरूनी लड़ाई की पड़ी है। इसलिए एक सरल सॉल्यूशन निकाला जाए कि इंटरनेट बंद कर दो। और इंटरनेट बंद करने से क्या हो रहा है? आपकी सारा का सारा व्यापार ठप हो रहा है। आपकी मेडिकल सुविधाएं जो इंटरनेट पर है वो बंद हो रही हैं। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनका काम पूरा का पूरा ठप हो जाता है। बैंकिंग सर्विसेज है, पैसे का ट्रांसफर है, बुकिंग्स हैं, रेल यातायात हो या हवाई यात्रा हो, सारा का सारा काम ठप हो जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि राजस्थान में सरकार की जिम्मेदारी वाली जो पार्टी है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। दूसरे राज्यों से सीखना नहीं चाहते कि दूसरे राज्यों के अंदर किस तरह से इम्तिहान हो रहा है।
मैं आपको दूसरे राज्यों के आंकड़े देता हूं कि 10 साल के अंदर यूपी में मात्र 29 बार इंटरनेट बंद हुआ है 10 साल में। हरियाणा में मात्र 17 बार इंटरनेट बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल में 13 बार, गुजरात में 10 बार, बिहार और महाराष्ट्र में सिर्फ 11 बार। लेकिन राजस्थान के अंदर 78 टाइम्स इंटरनेट बंद हुआ है और 800। यूपी में, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, यूपी में 10 साल के दौरान मात्र 29 टाइम्स इंटरनेट बंद हुआ है। हरियाणा में मात्र 17 बार इंटरनेट बंद हुआ है। पश्चिम बंगाल में 13, गुजरात में 10, बिहार महाराष्ट्र में 11, एमपी और मेघालय में 8, अरुणाचल मणिपुर में 6 और उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आसाम, नागालैंड, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड में 3 दिन, 10 साल में 3 दिन इंटरनेट बंद हुआ है। लेकिन राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार बताए कि किस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं कि उनको 78 बार इंटरनेट बंद करने की जरूरत पड़ी। वहां आतंकी घटनाएं नहीं हो रही हैं, वहां सिर्फ युवा इम्तिहान देने जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार कहती है कि हम ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं ताकि पेपर लीक ना हो, इम्तिहान में नकल ना हो। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर जो 5 इम्तिहान हुए, उन 5 के अंदर बड़े पैमाने पर नकल हुई है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। और अगर आप अखबार की कटिंग्स को देखें तो आप देखेंगे कि कितने अधिकारियों को और कितने लोग जो अलग अलग जिम्मेदारियों के ऊपर हैं सरकार के या सरकार के इनडायरेक्टली, कितने लोगों को वहां बर्खास्त करा गया है। 20 से ज्यादा लोगों को तो पिछले इम्तिहान के अंदर बर्खास्त करा गया है वहां पर। आप पेपर अखबार की माने तो कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत बताते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो पेपर लीक का बहाना या इम्तिहान सही तरह हो उसके बहाने के चक्कर में राजस्थान के अंदर बार बार इंटरनेट बंद हो जाता है, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पे असर हो जाता है, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन रिपोर्ट्स, कुछ भी, किसी भी चीज पे काम नहीं हो पाता। यहां तक कि मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान के अंदर अब जो जिम्मेदारी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, अलग अलग राज्यों में जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे एक अलग मिस गवर्नेंस शुरू हो गई है। डेंगू फैलता जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, हजारों की तादाद में मृत्यु हो रही है। लेकिन वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी है, वो दफ्तर तक नहीं आ रहे। वो स्वास्थ्य के ऊपर जो बैठकें होती हैं उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। स्वास्थ्य के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। एक और मंत्री हैं वहां पर जिनको पंजाब की जिम्मेदारी दी है, सुनते हैं वो पिछले 1 महीने में मात्र 2 बार अपने दफ्तर आए हैं। फाइलों का अंबार उनके घर पर इकट्ठा हो गया है, लेकिन उस पर दस्तखत नहीं हो रहे। और भी अलग अलग मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अब क्या ये भी इनकी अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है? कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई, खींचतान जो चल रही है, जिसमें एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री खींच रहे हैं तो दूसरी तरफ हाईकमान से खींचतान हो रही है, तो क्या ये भी उसी के कारण है? लेकिन दिक्कत हमें यहां है, हमें कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है उसकी दिक्कत नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता इस बात की है कि इनकी अंदरूनी जद्दोजहद में, इनकी अंदरूनी पोजीशनिंग के अंदर, खींचतान के अंदर राजस्थान की जनता को पीड़ा सहनी पड़ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, इन सभी कामों के अंदर राजस्थान की जनता को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और आज जो 800 करोड़ रुपए का व्यापार के अंदर जो नुकसान हुआ है इंटरनेट बंद होने से, ये मात्र 1 महीने के अंदर, पिछले 1 महीने में जैसे मैंने आपको कहा कि 4 बार इंटरनेट बंद हुआ है, और अब एक और इम्तिहान होने वाला है। आरएएस का
प्रिलिमिनरी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी इंटरनेट बंद करने की राजस्थान में तैयारी हो गई है। 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 4 महीने के अंदर, ये जो इंटरनेट बंद हुआ है, और ना जाने और किस तरह की तकलीफें हुई होंगी लोगों को, जो ऑब्जेक्टिवली यहां पर हम आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय जहां इंटरनेट हवा और पानी की तरह है, कितनी सारी जो सुविधाएं हैं वो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड रहती है, कितना काम इंटरनेट पे बेस्ड रहता है। ये दोहरे मापदंड आप तक हम पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपको यहां आकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवर करने के लिए आग्रह करा। आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट करा था कि दिस गवर्नमेंट हैज नो राइट टू शट कॉलेजेस, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट। देन डज इट मीन दैट राजस्थान गवर्नमेंट हैज द राइट to shut the internet, even when there is no terrorist activity involved, even when there is no law and order issue involved, but just plain examinations for various recruitment examinations. इस तरह की पोल कांग्रेस पार्टी की खुली है अभी आज आप सबके सामने। इनका दोहरा मापदंड, कश्मीर के लिए अलग भाषा इस्तेमाल करते हैं जहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन खुद उस प्रदेश में जहां इनकी पार्टी की सरकार है वहां ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही गवर्नेंस है, और गवर्नेंस के नाम पर सबसे सरल सॉल्यूशन जिसकी समस्या जनता को हो जाती है वो है इंटरनेट बंद कर दो। लॉ एंड ऑर्डर में आप जानते हैं कि राजस्थान, अनफॉर्चुनेटली, दुख के साथ कह रहा हूं मैं, कि राजस्थान नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है, महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स जो हो रहे हैं, उसमें राजस्थान नंबर 1 है। आए दिन घटनाएं होती हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है और अपनी पार्टी किस तरह से बरगलाती है लोगों को, उसकी चिंता रहती है। धन्यवाद। और अगर आपके सवाल हों तो मैं जरूर उन्हें लेना चाहूंगा। किसी के प्रश्न कोई? जी बोलिए। Sir, now you talked about the double standard of the Congress party. In 2013, there was serious blast in Gandhi Maidan in Patna. Now, then we saw that how when Prime Minister Narendra Modi, then Prime Minister candidate, were addressing the Congress party, the RJD, they came up and they attacked BJP and JDU, said that they questioned the timing of these blasts, where 6 people died and many got injured. Now, after almost 7 to 8 years, NIA has convicted 9 people in that particular case. Now, do you think that people, specifically from the Congress party and the RJD, who are raising questions at that particular time on the BJP on such a serious incident, they should come out and they should at least say sorry, they should clarify? Because sir, you have also been served in army. How do you think it affects the morale of our security forces, sir? भारत में इस समय अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस अलग अलग विपक्ष पार्टी में साफ दिखाई देते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरह की घटना हो, उस घटना को किस तरह से मोड़ तोड़ कर पेश करा जाए, उसमें वो विशेषज्ञ हैं। आपने जो अभी स्टेटमेंट कहा, वो स्टेटमेंट यही दिखाता है जो मैं कह रहा हूं। अभी भी हाल ही में कोई किसी एक्सीडेंट हुआ कहीं पर, मेरा एक पत्रकार मित्र मुझे बता रहे थे झज्जर में एक एक्सीडेंट हुआ, उसको किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश करा जा रहा है, यह भी यही दिखाता है कि भारत में विपक्ष कोई सॉलिड मुद्दे नहीं रख पा रहा, क्योंकि जिस गति से सरकार काम कर रही है उसकी खिलाफत नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई भी इशू को मोड़ तोड़कर जनता के सामने रखने के अंदर ये विशेषज्ञ बन गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोई विपक्ष के अंदर, वो भी एक बड़ी पार्टी जो रही हो,
उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके नाम से वो पार्टी चलती हो, जब उसकी नॉलेज इतनी शैलो हो जाती है तो दुख होता है, क्योंकि विपक्ष जरूरी है। विपक्ष किसी भी लोकतंत्र में जरूरी है। और राहुल गांधी के इस तरह के जो बयान आते हैं वो उनकी सोच की शैलोनेस दिखाता है। लोगों को भड़काए, इस पे वो काम कर रहे हैं। इसमें न जाने कांग्रेस को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या फायदा मिलने वाला है, लेकिन उनको लगता है एक ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर उनके पास कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ, तो कम से कम देश के अंदर भड़काव शुरू करा जाए। इस तरह यही मैं समझता हूं, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ये। Poll strategist Prashant Kishore has praised BJP and said that the BJP will be ruling in the center for decades. But Rahul Gandhi, on the other hand, thinks that with time the Modi magic will disappear. How do you see this? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है उसका जो एक खास यूएसपी अगर मैं कहूं तो वो ये है कि जमीन से जुड़ी हुई सरकार है। लगातार फीडबैक आता है जमीन से, ग्रास रूट से, और उस फीडबैक से सरकार लगातार अपनी पॉलिसीज बनाती है या उसको मॉडिफाई करती है। तो इस तरह की जब सरकार रहती है, जो अभी तक जिस तरह की राजनीति भारत में चल रही थी उस राजनीति को चेंज कर दिया। जो वीआईपी कल्चर रहता था भारत के अंदर, उस वीआईपी कल्चर को चेंज कर दिया। हाल ही में मैं एक सर्वे देख रहा था जहां नौजवानों से पूछा जा रहा था और उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आया कि 10 साल पहले पॉलिटिशियंस की तरफ युवा क्या सोचते थे और आज की तारीख में पॉलिटिशियंस की तरफ युवा क्या सोचते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव एक पॉजिटिव रूप में आया। वो इसी कारण से आया है कि एक बदलती राजनीति का प्रतिनिधित्व या लीड प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी जो बात कह रहे हैं उससे पूरा देश सहमत है। प्रशांत किशोर जी कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जिसको देश नहीं जानता है, लेकिन यह बात जरूर है कि राहुल गांधी न देश की आवाज कभी सुनते थे न आगे सुनेंगे। तो मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि राहुल गांधी जी इसमें भी अपनी एक दूसरी प्रतिक्रिया रखते हैं। नहीं, मुझे लगता है इसमें हमें कुछ खास कोई ऐसी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस वहां बहुत कमजोर हो गई है, तो इसलिए तृणमूल वहां पर घुसपैठ कर रही है। तृणमूल कांग्रेस वालों को अपनी तरफ से लेने की कोशिश कर रही है। यू वांट टू से समथिंग? यू वांट टू फिनिश? देखिए, किसी सरकार ने जो कदम उठाया है, खासतौर से राज्य की सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर। मुझे यकीन है कि उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ के करा होगा। किस तरह की इंटेलिजेंस उनके पास रही है इसका ना मुझे अंदाज़ा है ना मैं जानता हूँ। तो मुझे लगता है इस बात को वहीं रह सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, एक फौजी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते मेरी भावनाएं तो बहुत मजबूत रहती हैं भारत की तरफ। और जरूर कोई दूसरे देश की टीम जो कभी जीतती है तो उनकी पीठ थपथपा सकते हैं अच्छा खेल प्रदर्शन के लिए, लेकिन अपनी टीम तो अपनी टीम होती है। और उस देश के लिए नारे नहीं लगा सकते आप। तो ये नहीं कि उस देश के पक्ष में नारे लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अपनी टीम की तारीफ करें, चलिए कोई टीम जीत जाए उस टीम की भी बात करें, परंतु आप ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। सर, राजस्थान में अपने महिलाओं के क्राइम रेशियो को बढ़ते हुए उस पर सवाल सरकार से उठाए कि किस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ रहा है। रिसेंट में जो कल वहाँ पर जो घटना हुई, जमवा रामगढ़, जहाँ पर एक महिला को निर्मम हत्या कर दी जाती है, उस पर एनसीडब्ल्यू ने भी कॉग्निजेंस लिया और सवाल खड़े किए राजस्थान सरकार से। आप क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान की राजधानी जयपुर से मात्र 1 घंटे दूर एक गांव के अंदर रात में नहीं, दिन के 1:30 बजे, जंगल में नहीं, गांव के खेत में, उसी महिला के खेत में
वो अपने पशु चराने गई हुई महिला के, क्योंकि पाँव में उसने चांदी के कड़े पहने हुए थे, तो उसके निर्मम हत्या करी जाती है, पाँव काट दिए जाते हैं ताकि वो कड़े निकाल लिए जाएं। ये कैसे संभव है? ये माहौल कैसे बदला? क्या ये रातों रात बदल गया कि इन गुंडों को, दहशतगर्दों को, डकैतों की इतनी हिम्मत हो गई? ये रातों रात नहीं होता। ये हिम्मत धीरे धीरे आती है, और ये हिम्मत जब आती है जब कानून की रक्षा, जनता की रक्षा, कानून की सुरक्षा करने वाले जब वहां हो ही नहीं उपस्थित, जब कानून की एक वैक्यूम हो जाए, तब ये गुंडे बढ़ जाते हैं, तब इनका हौसला बढ़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कानून व्यवस्था जो बार बार राज्य सरकार कहती है कि हमने तो एफआईआर करा दिया, मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी एक एफआईआर कराने से खत्म हो गई। तो एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर देते ना, राज्य सरकार की क्या जरूरत थी? कहीं घटना हो तो ऑनलाइन आप एफआईआर कर दीजिए, राज्य सरकार की क्या जरूरत है? जनता की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि उनको खुद की सुरक्षा की चिंता है। राज्य सरकार को खुद की चिंता है तो अपनी सुरक्षा करने में लगी हुई है वो, और वही करती रहेगी अगले जितना समय बचा हुआ है, अगर सरवाइव करी सरकार तो। थैंक यू।